हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, आज भी काफ़ी कुछ सीखेंगे और हमेशा की तरह इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में मैं कुछ ज्ञान देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी वन। ठीक है, लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन लिंक्डइन इज़ ट्रू। ठीक है, इट्स अ ब्रैगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ यू। लास्ट ईयर आप कैसे थे और आज कैसे हो, यही आपका कंपटीशन है। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर से बेहतर हो आज, मतलब आप जीत गए। नहीं बेहतर हो तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ओके, सो ट्राई टू डिफीट योरसेल्फ एवरी डे, है ना। अपने प्रीवियस सेल्फ से फाइट करो। पहले आप कुछ चीज़ नहीं जानते थे, आज आप कुछ जान रहे हो, मतलब यू हैव वॉन ओवर योर पास्ट। ठीक है, और मुझे आपसे क्या चाहिए एट द एंड, व्हाट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। देखो यार, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, गेट अ जॉब, अर्न मनी। ठीक है, फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम्स यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर ड्रीम्स टू पे फॉर योर नीड्स। आपके फीस, आपके कपड़े, खाना, आपका जॉब, सॉरी आपके हॉस्टल की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, दे वर्कड हार्ड टू पे फॉर योर नीड्स। ठीक है, ये सोचकर हमेशा मेहनत करना, है ना, कि आगे अच्छा करना है आपको, उनके लिए और अपने लिए भी। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलो, हमने क्या क्या सीख लिया भाई अब तक ग्राफ में। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोड में जब लिखेंगे ग्राफ को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। हमने सीखा था कि अनऑर्डर्ड मैप में अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ठीक है, वो तो सीख ही गए थे। और हमने ये भी सीख लिया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन इज ऑफ ग्राफ टॉपिक, ये भी सीख लिया था। थोड़ा बहुत सीखा था, कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चल गई थी, आगे और सीखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना सीख तो गए। ठीक है, अब हमें ग्राफ में ट्रैवर्स करना भी तो आना चाहिए, है ना। ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लिया, चलो मान लिया, वी शुड बी नाउ एबल टू ट्रैवर्स इन अ ग्राफ। ठीक है, तो याद करो, ट्री है ना, ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही है ना। तो ट्री में याद करो दो तरीके थे ना ट्रैवर्स करने के ट्री को, है ना। एक डीएफएस था, एक बीएफएस है। तो ग्राफ में भी वही होगा और क्या, एक डीएफएस है, एक बीएफएस है ना। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डीएफएस ऑफ ग्राफ। ठीक है, उसके बाद बीएफएस भी करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहले डीएफएस देखते हैं। तो वो डीएफएस का मतलब ही क्या है ना, डेप्थ, है ना, डेप्थ। किसी एक नोड को मान लेते हैं, आप चुन लेते हो ना ग्राफ का, तो पहले तो उसके डेप्थ तक चले जाते हो, एकदम जाते रहते हो जब तक जा सकते हो मैक्सिमम। जैसे 1 के नेबर पे गए, यहाँ गए, ठीक है, फिर 2 के नेबर पे गए, पूरा डेप्थ पे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, जब तक जा सकते हो तब तक जाओगे, है ना। फिर 0 पे आ गए, फिर 0 के अंदर गए, फिर देखा 1 तो विजिटेड था तो दोबारा नहीं विजिट करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, 2 विजिट था। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले डेप्थ में जाते हो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। पहले तो पूरा एक डेप्थ को एक्सप्लोर कर लेते हो, वो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑब्वियस है, बिल्कुल ट्री में जैसे होता था वैसे ही होना चाहिए। बस इसमें एक टेंशन क्या होता है ना, कि बहुत चांसेस है कि आप उस नोड पर वापस आ जाओ जिसको आप विजिट कर चुके हो पहले, राइट। क्योंकि इसमें साइकिल भी तो बन जाता है ना। देखो साइकिल बन गया, देखो ये रहा, यहाँ पर गए, 2 पर गए, 2 का नेबर पे 0 पे आए, फिर देखो 0 से 1 पे आ गए, फिर 1 से 2 जाओगे क्या, नहीं ना, साइकिल में फंस जाओगे। तो ट्री में याद करो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ट्री में साइकिल नहीं होता था ना। ट्री में तो हम हमेशा ऐसे होता था, ट्री में कभी साइकिल नहीं बनता था। तो ट्री में तो चिंता नहीं थी, बस इसमें ग्राफ में इस चीज़ की टेंशन है हमें। तो हम क्या करते थे, याद करो कि हम ना एक बोलियन वेक्टर रख लेते थे, है ना, जो कि क्या हमें बताता था कि भाई ये नोड विजिटेड हुआ है कि नहीं, है ना। जैसे इसमें कितने नोड है भाई, 4 नोड है। ठीक है, 4 नोड है, सबका नाम भी पता है हमें, 0 1 2 3। सबको याद करो स्टार्टिंग में फॉल्स रखते थे, मतलब कोई विजिट नहीं हुआ है, राइट, है ना, स्टार्टिंग में कोई विजिट नहीं हुआ है। तो चलो मान लेते हैं कि मैंने 0 से स्टार्ट किया अपने ट्रैवर्सल को, है ना, 0 से स्टार्ट किया, सॉरी हमने 0 से स्टार्ट किया। ओके, मतलब हम जो डीएफएस कॉल कर रहे हैं ना, डीएफएस जो कॉल कर रहे हैं हमने ग्राफ को बना तो लिया, एडीजे याद करो, है ना, बनाया था। एडीजे क्या था, अनऑर्डर्ड मैप था ऑफ इंट एंड वेक्टर इंट, है ना। एडीजे पास कर दिया और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पर है। ठीक है, और विजिटेड भी भेज देंगे ना, विजिटेड नाम का जो वेक्टर है ये वाला, इसका नाम है विजिटेड। क्यों रख रहे हैं वो भी आपको पता है ना, साइकिल में फंस सकते हो, एक नोड मल्टीपल टाइम विजिट हो सकता है, उससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये हमने डीएफएस कॉल कर दिया और ये डीएफएस हमारा कॉल कर देगा, चलो बहुत बढ़िया। अब डीएफएस को देखते हैं, डीएफएस लिखेंगे कैसे। डीएफएस मैंने क्या बोला कि भाई जब तक डेप्थ में जा सकते हो जाते जाओ जाते जाओ। 1 का नेबर क्या है, 2 है ना, तो 2 के पास, 2 पे के पास गए, 2 का नेबर क्या है, 0 है, फिर 0 के पास चले गए, 0 का नेबर क्या है, 1 और 2 है ना। दोनों विजिटेड तो नहीं जाएंगे, तो मतलब डेप्थ में घुसते चले जाओ। तो चलो ठीक है, डीएफएस लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, वॉइड डीएफएस
क्या क्या भेजा हमने, एडजेसेंसी लिस्ट भेजा, यानी कि हमारा जो ग्राफ है इंट ज़ीरो है ना, इसको यू मान लेते हैं, ठीक है। यू से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो तो लिख लेंगे। एक काम करते हैं ना, ग्राफ यहाँ कोड में कैसे लिखेंगे वो लिख देते हैं। जैसे 1 है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं भाई, 2 जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले 0, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखो तो 1 और 2 जा सकते हैं। 0 1 हो गया, 2 हो गया। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से जा सकते हैं 0 एंड 3 जा सकते हैं ना। 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 से कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ADJ होगा, अनऑर्डर्ड मैप है ना। ADJ है ये हमारा, इंट से ले इंट मैप्स टू वेक्टर ऑफ इंट, है ना, यही था। तो इंट यू हो गया और विजिटेड भेज रहे हैं, चलो ठीक है। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि कोई भी नोड पर मैं पहुँचता हूँ तो पहले तो चेक कर लो इफ़ ऑलरेडी विजिटेड है, अगर ये वाला नोड u इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये विजिटेड है, तो भाई रिटर्न कर जाओ, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम विजिट कर चुके हैं इसको पहले। और अगर विजिटेड नहीं है तो भाई चलो इसको विजिट कर लेते हैं। तो विजिटेड ऑफ u को ट्रू कर दो, विजिटेड ऑफ u को ट्रू कर दिया। और उसके बाद इस u से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो इस मैप से निकाल लेंगे ADJ से और उनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। विजिटेड u इज इक्वल टू ट्रू। अब देखो फॉर कैसे निकालते थे, याद करो, इंट एंड v, है ना। u से कहाँ कहाँ जा सकते थे, v में जा सकते थे। और v क्या होगा, ADJ ऑफ u, है ना, ADJ ऑफ u। याद करो स्टार्टिंग में u 0 था ना, तो 0 था, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 एंड 2 जा सकते हैं। तो v में क्या क्या आएगा, 1 एंड 2 आएगा, एक एक करके। तो पहले तो 1 आएगा, है ना, पहले 1 आएगा यहाँ पर, फिर 2 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जब DFS कॉल करेंगे तो भाई पहले देख लेंगे ना कि अगर नॉट ऑफ विजिटेड है, मतलब अगर विजिटेड नहीं है, विजिटेड v जो है जहाँ पर जा सकते हैं u से, वो विजिटेड अगर नहीं है तभी ना विजिट करोगे, तभी ना उस पर DFS कॉल करोगे, है ना। अब DFS कॉल करोगे क्योंकि वो विजिटेड नहीं था, है ना। क्या क्या भेज देंगे, वही सेम कहानी, ADJ किसके पास जा रहे हैं, v के पास जा रहे हैं, और क्या भेजते थे, विजिटेड भेजते थे, चलो ठीक है, विजिटेड भेजते थे, है ना। और अगर ये v जो है आगे DFS में कॉल कर देंगे, फिर v के साथ भी सेम चीज़ें होंगी ये सब, है ना। तो एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, एक डेप्थ पे चले जाते हैं, v के साथ v पर गए, फिर v मेरा क्या है 1 है मान लेते हैं, है ना 1, फिर 1 के डेप्थ पे जाएंगे, 1 से कहाँ जा सकते हैं 2, फिर 2 पर जाएंगे, 2 से के डेप्थ में जाएंगे 0 3, है ना। तो पहले डेप्थ के एक्सप्लोर करते हैं DFS में, है ना, सबसे पहले डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं, पूरा का पूरा डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल DFS का कोड है, ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। DFS का कोड बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होता है, ओके, यहाँ क्लियर हो गया। और एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, देखो ध्यान देना, मैं अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक कमेंट भी आया था मुझे एंड आई थिंक उस कमेंट को आंसर कर देगा ये, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो एक चीज़ देखो, DFS में ना ध्यान दो, ये है यहाँ से 2 पे गए, फिर 2 का डेप्थ पे गए, है ना। तो हो सकता है पहले यहाँ पर गए, इसको एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद 3 पर एक्सप्लोर मारा, है ना। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते थे, 0 और 3 पे जा सकते थे, ठीक है। फिर 0 से 1 गए, वो 0 से 2 गए, तो पहले डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं इसमें। तो इसका डायरेक्शन देख रहे हो फ्लो का, ऐसे, फिर डेप्थ पे गए, फिर और डेप्थ पे गए, और डेप्थ पे गए, ठीक है। फिर 2 से यहाँ गए डेप्थ पे, और 3 से मान लेते हैं और कोई नोड होता तो उसके डेप्थ पे जाते, है ना। तो डायरेक्शन देखो, जो ग्रीन एरो है ना उस पर ध्यान दो, है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखो कि पहले डेप्थ तक जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं बताऊंगा BFS में, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में, वहाँ पर भी एक ग्रीन एरो से मैं बताऊंगा कि वहाँ पर मूवमेंट कैसे होती है हमारी। इसकी मूवमेंट आपको समझ में आ गई ना, हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ पे जाते जा रहे हैं, डेप्थ पे जाते जा रहे हैं, डेप्थ पे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, है ना, डेप्थ पे जाते जा रहे हैं, DFS है। तो एरो कुछ ऐसा चलता है ना DFS में एरो कुछ ऐसा चलता है, ध्यान में रखो, दिमाग में डाल लो इसको, है ना, विजुअलाइज करने में आसानी होगी। अब मैं आगे BFS में बताऊंगा कि उसमें एरो कैसे मूव करता है, ठीक है, उसमें हमारा फ्लो कैसे मूव करता है। उससे पहले क्या करते हैं कि DFS पढ़ तो लिया भाई, DFS का कोड भी तो कर लेते हैं एक बार, है ना, DFS का कोड कर लेते हैं, ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो अब एक काम करते हैं, गीक्स फॉर गीक्स में DFS का एक क्वेश्चन भी है ना, नॉर्मल एक DFS का क्वेश्चन है, DFS ट्रावर्सल करना है, तो चलो DFS का एक बार
कोड करके कॉन्फिडेंस ले आते हैं कि हाँ आई कैन राइट अ DFS कोड ऑफ ग्राफ। ओके, तो चलो कोड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है DFS करना है आपको ग्राफ का। ग्राफ में बोल रखा है कि कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आपको इसका DFS करना है। परफॉर्म अ डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ द ग्राफ। कनेक्टेड मतलब क्या हुआ कि देख लो पूरा कनेक्टेड है, एक अलग से एक और अलग से ग्राफ नहीं है, सारे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर अलग से ग्राफ होगा तो फिर उसके लिए अलग से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपल DFS करना है इसका, तो चलो ठीक है DFS कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने बता रखा है कि कितने एजेस होंगे, है ना, कितने वर्टिसीज होंगे, सॉरी एजेस नहीं वर्टिसीज होंगे, इस कैपिटल V दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, वेक्टर ऑफ एडजेस ADJ। तो इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो ADJ इज़ अ वेक्टर, है ना, ADJ इज़ अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, ADJ इज़ अ वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो एक्चुअली में ये भी अनऑर्डर्ड मैप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, ये भी ऑलरेडी एक ग्राफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, है ना। बट एक काम करते हैं, हमारे सीखने के लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, क्योंकि हमने तो वही सीखा है अभी, है ना। MP मान लेते हैं उसको, ठीक है, या तो इसको MP मान लेते हैं और अपना जो वेक्टर है, अपना जो मैप होगा उसको ADJ मान लेते हैं, क्योंकि हमने तो वही सिखाया आपको, है ना। तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, है ना, ग्राफ बना लेते हैं। ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं, है ना। इंट I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन V, कितने वर्टिसीज है, V है, I प्लस प्लस, है ना, ठीक है। अब हर एक ज़ीरो जो है, I इज इक्वल टू 0 जो है, इस ज़ीरो से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो इस मैप में अपडेट करेंगे, ठीक है। फॉर ऑटो IT इज इक्वल टू MP ऑफ I डॉट बिगिन, है ना, IT इज़ नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड, ठीक है, IT प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बोला, इस I से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। इस I को U मान लेते हैं ना, U से V जाते थे, याद करो, U प्लस प्लस, और ये IT ना मान के इसको V मान लेते हैं, V में जा सकते हैं, V प्लस प्लस, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बोला, ADJ हम जो मैप बना रहे हैं, U डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एस्ट्रिस्क ऑफ V, ठीक है, इस V में जा सकते हैं। पॉइंटर है, MPI डॉट बिगिन पॉइंटर है ना, इसीलिए एस्ट्रिस्क करेंगे तब इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है एडजेसेंसी लिस्ट, बट मैप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर सेक, है ना, जो हमने सीखा है। तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया, है ना। अब मैंने क्या बोला, हमें जो रिज़ल्ट भेजना है उसमें DFS ट्रैवर्सल होना चाहिए, तो रिज़ल्ट लिख लेते हैं। रिज़ल्ट लिख लिया हमने, और एक बूल वेरिएबल रख देते हैं, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड नाम का, जिसमें कितने वर्टिसीज हैं, V थे, तो V साइज़ का होगा बूल, और अभी सारे फॉल्स हैं, मतलब कोई भी विजिट नहीं हुआ है। सिंपली DFS कॉल कर देंगे। DFS में क्या क्या भेजने वाले थे, ADJ जो हमारा मैप है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, और विजिटेड भेज दिया, है ना, विजिटेड भेज दिया, और रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, है ना, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल जो मैंने अभी जो इस वीडियो में मैं सीखना है वो DFS सीखना, तो मैं DFS लिख रहा हूँ, वॉइड DFS, क्या क्या भेज रहे हैं हम, अपना ग्राफ भेज रहे हैं ADJ, ठीक है, % लिख देते हैं ADJ इंट U वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड, एंड और क्या है, वेक्टर ऑफ इंट एंड रिजल्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर विजिटेड है ऑलरेडी U इज इक्वल टू ट्रू, तो भाई रिटर्न हो जाए यहाँ से, है ना। और अगर विजिटेड नहीं है तो चलो विजिटेड मार्क कर तो देते हैं, विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है, विजिटेड मार्क कर दिया। अब इसके नेबर को हम नेबर पर जाएंगे, DFS करेंगे, ठीक है। तो इसके नेबर क्या क्या है वो देख सकते हैं कि इस U से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या था, इंट एंड V ADJ ऑफ U, ठीक है। और कब विजिट करेंगे, जब विजिटेड नहीं होगा वो, तो है ना। अगर विजिटेड नहीं है, ये V जो है विजिटेड नहीं है, तो चलो इस पर DFS कॉल कर सकते हैं, है ना। ADJ किसको विजिट करना है, V को, और विजिटेड को, और रिजल्ट को। और देखो रिजल्ट में हमने आंसर डाला ही नहीं, जब यहाँ विजिट कर लिया, इसको ट्रू मार्क कर दिया, मतलब वो नोड विजिट हो गया है, तो रिजल्ट में भी डाल देते हैं, है ना। रिजल्ट में ही तो डालना है DFS ट्रैवर्सल, U को डाल दिया,
ख़त्म हमारा कहानी। ठीक है, सिंपली इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं रन होता है कि नहीं। क्या गलती की हमने, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, कहाँ पर है ये, MP ऑफ आई नहीं होगा, यू होगा ना, ठीक है, और यहाँ पर MP ऑफ यू डॉट एंड होगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी, ग्रेट। एग्जाम्पल तो चल के इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आपको मेन DFS वाला फंक्शन सीखना था। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस करेंगे DFS BFS पे, तो हम और अच्छे से क्लियर होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखो सबमिट हो गया, ग्रेट। सो हमने DFS कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं और BFS समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, BFS देखते हैं। तो अब हम अपना BFS ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, सेम ग्राफ ले लिया है मैंने। तो याद करो BFS ऑफ ट्री भी तो हम करते थे ना, उसमें क्या करते थे, क्यू यूज़ करते थे, तो ऑब्वियस है इसमें भी क्यू ही यूज़ होगा। ठीक है, और किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं 0 से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, 0 को क्यू में पुश कर लूँगा। ठीक है, 0 को क्यू में पुश कर लूँगा, फिर 0 को पॉप करूँगा और देख लूँगा 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं और 2 जा सकते हैं, तो 1 डाल दिया और 2 डाल दिया, है ना। तो जो जो विजिट हो चुका है, जो जो क्यू में डाल चुके हैं, उसको विजिट मार्क करना पड़ेगा मुझे, 0 1 2 3, तो 0 तो विजिट हो गया, 1 और 2 क्यू में डाल दिया, मतलब वो विजिट हो चुके हैं। ठीक है, 3 अभी तक विजिट नहीं हुआ, चलो ठीक है, 0 का काम हो गया। उसके बाद अभी हमारे क्यू में कितने लोग हैं, 1 और 2 है। ठीक है, तो देखो याद करो हमने 0 से स्टार्ट किया था ना, तो 0 के जस्ट नेक्स्ट लेवल के लोग, जस्ट नेक्स्ट लेवल मतलब जस्ट नेक्स्ट उनके जो नेबर हैं उनको हमने पकड़ा। इस लाइन को ध्यान से दिमाग में रखो, 0 को पकड़ा, इसके जस्ट विसिनिटी कौन है, जस्ट नेबर कौन है इनका, 1 है। ठीक है, एक सेकंड, ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, 1 है एंड 2 है, जस्ट नेक्स्ट नेबर है इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, 1 और 2 हमने डाल दिया। ओके, 1 को पॉप करते हैं, 1 को पॉप किया, सॉरी 1 को यहाँ पर हमने पॉप कर लिया। ठीक है, 1 को पॉप किया, 1 के नेबर कौन है भाई, 1 का नेबर है 2, है ना, 1 से 2 में जा सकते हैं। हम याद करो हमने बनाया था ना ऊपर ये वाला 0 से 1 2 जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 से 2 जा सकते हैं, बट 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 1 से तो उसको विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 से और कहीं नहीं जा सकते, 1 का काम खत्म। अब 2 को पॉप करते हैं, है ना, 2 को पॉप कर लिया। अब 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 3 को यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, 3 को भी हमने विजिट कर लिया, 3 को हमने विजिट कर लिया, ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 का ये नेबर है, तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, भले ही अंदर दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर दिख रहा है, बट ये नेक्स्ट लेवल है, बाद का लेवल है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि DFS में ना ऐसे मूवमेंट होती है हमेशा। ये हमारा मान लेते हैं सोर्स था, एक लेवल ये हो गया, फिर दूसरा लेवल ये हो गया, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल, ऐसे मूवमेंट होती है। ठीक है, ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया, है ना, ये सोर्स हो गया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो खुद सोचो, याद करो पहले जब हम ट्री का BFS करते थे, है ना, तो पहले इसको तो सोर्स है मान लेते, ये हमारा सोर्स है, उसके बाद लेफ़्ट और राइट डाल देते थे, तो ये एक लेवल 1 हो गया ना, लेवल 1, फिर इनके बच्चों को डाल देते, तो ये लेवल 2 हो गया, है ना। तो सेम ग्राफ में भी तो वही चीज़ है ना, ऐसे ऐसे, है ना, लेवल ही तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेवल ही तो मूव कर रहे हैं ना। तो ये डायग्राम दिमाग में रखना कि ऐसे मूवमेंट होती है BFS में, है ना, BFS में ऐसे मूवमेंट होती है। इसीलिए ना BFS को हमेशा यूज़ करते हैं। देखो अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसीलिए BFS को हमेशा हम यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, किसी नोड के में शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। जैसे मान लो 3 है, तो 0 से 3 को जाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो DFS मार लो, 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब एक होता है BFS मार लो, एक लेवल और दूसरे लेवल में ही 3 मिल जाएगा मुझे, है ना। तो ये 1 2 3 अच्छा था, या 1 और ये 2 अच्छा था, तो BFS ही अच्छा है ना, जल्दी मिल जा रहा है मुझे। कोई भी एक बार में पूरा एक लेयर कवर कर लेते हैं हम लोग, है ना।
पूरा लेयर कवर करते हैं। दैट्स वाई BFS को हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ में यूज़ करते हैं, ये दिमाग में रख लो। जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो तो BFS ही करना, DFS नहीं कर सकते आप, नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो सिंपल है यार, BFS बिल्कुल वैसे ही ट्री की तरह है। क्यू का यूज़ करेंगे, पॉप करेंगे, उसके नेबर को डालेंगे, है ना। ट्री में क्या होता था, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डालते थे, यहाँ पर जितने भी चाइल्ड हैं मतलब नेबर्स हैं उनको डालते थे, ठीक है। और सिर्फ उनको डालेंगे जो विजिटेड नहीं है, जो विजिटेड है उसको क्यों डालोगे बार बार, है ना। तो चलो ठीक है, हम BFS का भी कोड कर लेते हैं, ओके। तो चलो BFS कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है गीक्स फॉर गीक्स में, BFS ऑफ द ग्राफ, ठीक है। सिंपल आपको करना है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, फिर इन्होंने ऐसे दे रखा है, ठीक है, ग्राफ को ADJ। ये ऑलरेडी अनऑर्डर मतलब वही है, ग्राफ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, बट स्टिल हमने अनऑर्डर्ड मैप से सीखा है, तो चलो अनऑर्डर्ड मैप वाला काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, हमारा ADJ बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर ऑफ बूल रखेंगे विजिटेड के लिए, है ना। विजिटेड V कितने वर्टिसेस है, V, और सारे अभी अनविजिटेड है, तो सबके वैल्यू फॉल्स कर दी हमने। एक रिजल्ट नाम का वेक्टर रख देते हैं जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा हमारा, उसी को रिटर्न कर देंगे। BFS कॉल कर देंगे, कहाँ से, ADJ 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विजिटेड और रिजल्ट भेज दिया, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो सिंपल है, वॉइड BFS, है ना। क्या क्या भेज रहे हैं भाई, अनऑर्डर्ड मैप भेज रहे हैं, हमारा ADJ भेज रहे हैं, एडजेसेंसी लिंक्स भेज रहे हैं, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, इंट सोर्स हो गया, या तो सोर्स ना बोल के अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड, और वेक्टर ऑफ इंट एंड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था कि क्यू ले लेंगे, इंट क्यू नाम से। क्यू में जो चीज़ पुश किया मतलब वो विजिट हो गई, तो यू से स्टार्ट करें ना, तो यू को चलो पुश कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये विजिट हो चुकी है, तो विजिटेड यू इज इक्वल टू ट्रू, और विजिट हो गई है तो रिजल्ट में भी डाल देते हैं, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यू। चलो ठीक है। अब वही हमारा पुराना ख़ानदानी BFS का तरीका, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। उसके बाद इंट यू इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, है ना। फिर क्यू डॉट पॉप कर दिया हमने, पॉप कर लिया, ठीक है। उसके बाद पॉप करने के बाद हमें क्या करना है, फॉर इंट एंड वी, ठीक है। इस यू से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ADJ ऑफ यू से पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। और ये चेक कर लेंगे इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड, है ना। अगर ये भी विजिटेड नहीं है तो उसको क्यू में पुश कर सकते हैं। क्यू डॉट पुश अगर कर दिया वी को, तो वो विजिटेड भी तो मार्क हो जाएगा ना, विजिटेड ऑफ V इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर देंगे, और अपने रिजल्ट में इसको पुश बैक भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह हम पुश कर लेंगे, और लास्ट में हम रिटर्न रिजल्ट नहीं, रिटर्न नहीं करेंगे, रिजल्ट को हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में हम यहाँ पर BFS के बाद रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। रन कर लेते हैं एक बार, लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू पास द टेस्ट केसेस। क्या गलती करी हमने, डिक्लेरेशन ऑफ दिस शैडोज अ पैरामीटर अनऑर्डर्ड, अच्छा सॉरी, इसका नाम चेंज नहीं किया था हमने, MP रख लेते हैं इसका, ठीक है। रन कर लेते हैं अब, लेट्स सी, आई थिंक अब चल जाना चाहिए। ग्रेट, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप हम सारे के सारे टेस्ट केसेस पास कर लें। येस इंडीड वी हैव, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा BFS और DFS, ठीक है। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं उनको विजिट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस V है, और टोटल नंबर ऑफ एजेस है E है, सबको एक एक बार विजिट कर रहे हैं, तो O ऑफ V और एजेस को O ऑफ E, टोटल कितना हो जाएगा, O ऑफ E V प्लस O ऑफ E, है ना। ये हो जाएगा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये दोनों का होगा, DFS एंड BFS दोनों का होगा ये, क्योंकि दोनों में सेम ही काम तो कर रहे हैं, सारे वर्टिसेस को एक बार विजिट कर रहे हैं, सारे एजेस को एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको, चलो अब आपको कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए कि BFS और DFS तो आप लिख दोगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें ट्रैवर्सल करना आ चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ग्राफ का, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी लर्न इन द फ्यूचर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।